हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमें संभालता है, हम हर संडे इकट्ठा भी होते, हमें प्रभु वचन में जुड़ना है, हमें सुनना है। आज हमारा जो दिन है डे टू वॉक, यानी चलने का दिन। आज ठानना है कि मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं प्रभु में चलूंगा। उसके विषय में हम अध्ययन करना चाहते हैं पवित्र वचनों से। प्रभु हमसे बात करें, आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज के दिन के लिए, आज की ये समय के लिए धन्यवाद। तारीफ करते हैं, प्रार्थना है हमारी आज की भक्ति को, हमारी आराधना को, हमारा आज इकट्ठा होना, हमारी ये संगति को, आपके वचन अध्ययन करे, बाइबल स्टडी को, और प्रभु हमें आशीष दो। हर एक मेरे भाई बहन जो जुड़े सबको आशीष देना। आज वचन पढ़े सुने, हमसे बात करो प्रभु, सहाय करो। सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाली आंख दो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज हमारा जो दिन है वो है चलने का दिन, उजाले में चलने का। बाइबल में वचन है उजाले में चला करो। प्रभु का वचन है सच्चाई में। जो मेरे बच्चे सच्चाई में चलते हुए मुझे देखकर सुनकर आनंद होता है, बाइबल में ऐसा लिखा है। सच्चाई में चलना और है प्यार में चलना। प्रभु के साथ हमें चलना है, प्यार में चलो। कई बार हम सुनते, लोग कहते भाई प्यार में चलो यार, अरे मत झगड़ा करो, प्यार में चलो। बाइबल सिखाता है और सिखाता है प्रभु के साथ चलो, प्रभु का हाथ पकड़ के चलो, या फिर प्रभु के साथ साथ कदम कदम मिलाकर आत्मा में उसके साथ एक होके चलो। और हमें सीखने मिलता है प्रभु के वचन में, तू चल, तू जहां भी चलेगा, तू जहां भी जाएगा, तू जहां भी कदम रखेगा, प्रार्थना के साथ चलना। और ऐसे भी कहते विश्वास में चलना। विश्वास में चला, ये सेवक विश्वास में चला। ऐसे हमें आज अध्ययन करने वाले हैं, ये बातों को लेकर प्रभु में सहाय करें। बोलो आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। नीति वचन 6 अध्याय 9 पद में लिखा है, तेरी जो दिमाग, तेरी जो बुद्धि, तेरी जो समझ है वो सारी दूर कर। नीति वचन 9:6, 9 अध्याय उसका 6 पद। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। क्या लिखा है? भोलों का संग छोड़ो। भोले का संग छोड़ो। भोला हमें चलाने वाला नहीं चाहिए, बुद्धिमान ही चलाए। भोला चलाएगा तो गोले भोला जैसा हमें चलाएगा हम फंस जाएंगे। भोलेपन में नहीं चलने का। भोली होती है मां शायद, तो मान लो पापा बुद्धिशाली होता है। ऐसा ही जोड़ी चलती है संसार में। तो भोला, उसके संग नहीं चलना है, उसकी यानी नहीं सुन के चलना है, उसके साथ लेना है, पर उसको अगवा नहीं बनाना है। भोले के संग मत चलो और जीवित रहो। और जीवित रहते हो, यानी भोले के संग रहेंगे या भोला जो कहता रहेगा तो हम तकलीफ हो जाएगी। भोला का संग छोड़ दो तो जीवित रहोगे। समझ के मार्ग में सीधे चलो। आमीन। सीधे चलो समझ के मार्ग में। तो उजाले में चलना यानी समझ में चलना। जैसे कहते हैं ना, इसकी दिमाग की बत्ती ढूल हो गई है। कई बार कहते इसकी जग जली, देख इसकी दिमाग अभी समझ में आया। इतने सारा बोल दिया, प्रचार हो गया 1 घंटे का, फिर जाके उसको समझ में आया क्या कहना चाहते थे आप। कई बार ऐसे होते, आप आखिर कहना क्या चाहते हो, ऐसे होता है। पर उजाले में चलना यानी समझ में चलना, ये बाइबल सिखाता है। भजन संहिता उसका 89:15। क्या ही धन्य है वह समाज, अरे वो धन्य समाज है जो आनंद के ललकार को पहचानता है, जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हाँ। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। तेरे लोग तेरे प्रकाश में चलेंगे, तेरे मुख के प्रकाश में। तू बोलेगा यूं चल, वहां मत बैठ, इधर से निकल, इधर मत चल, उधर मत चल, उसके साथ मत चल। उजाला देता है प्रभु, हमें बात करता है, उजाला मिलता है, तो उजाले में चलना। आमीन। उजाले में चलना यानी प्रभु की रोशनी में चलना, प्रभु की बुद्धि में चलना। प्रभु जैसे चलाता है वैसे ही चलना। तो कहते ये उजाले में चलता है। आमीन।
उजाले में चलना बाइबल सिखाता है। यशाया उसका 60 अध्याय 3 पद में लिखा है, एक समय आने वाला है, ये तो स्वर्ग में जाने वाले हैं, उसके विषय में बात है कि मेरे लोग जो रहेंगे जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए तेरे प्रकाश के पास प्रकाश में चलेंगे, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। और तेरे पास खींचे आएंगे, तुझे क्या भाता है लेके आएंगे। तो जब परमेश्वर, एक समय आने वाला है, परमेश्वर हरेक लोगों को, जो नई धरती प्रभु बनाने वाला है, वहां पे हरेक लोगों को प्रभु के उजाले में सब लोग चलेंगे, यानी प्रभु की बातों सुनकर चलेंगे, प्रभु के ज्ञान लेके चलेंगे। जैसे नामान था, हमें पता है, उस वो बात नहीं सुनी, बोले मुझे नहीं सुनना है, मैं तो वापस गांव जाता हूं। तब वो उसके जो सारे नौकर थे उन्होंने आके कहा, ये साहब एलिसा कहता है तो करो, उजाला देता है, अरे कर लो। तो उजाला में चलना यानी प्रभु की बातों सुनकर चलना, तो कहते कहा जाता है उजाले में चले। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 24 पद में यही बात यशाया 60:3 में जो पढ़ा वही बात है कि मेरी प्रजा जो रहेगी वो उजाले में चलेगी, प्रभु का उजाला मिलेगा, प्रभु की रोशनी मिलेगी। जैसे हम बैठे रहते तो आवाज आती है ना, क्या सुनता है, क्या देखता है, तू बात करते पता है क्या होगा, सोच में हम चले जाते कि इसने यूं कहा तो क्या कहता होगा, हम सोचते हैं। कई बार कोई राय देता है, समझ देता है, तब हम कहते हैं ये कहां से, सोच कहां से आई। तो जो आवाज है, पर प्रभु के उपस्थिति में अनंत जीवन में हम ऐसे ऐसे कदम रखेंगे जो सारे अच्छे और भले, और हम आराम से वो बात को कर पाएंगे। कई बार हम कुछ सोचते ये करूंगा और फिर एक और सोच आती है, तो क्या होगा, परिणाम के बारे में सोचते रहते। पर जब प्रभु के उजाले में चलते वो बात अलग है। आमीन। तो प्रभु के उजाले में हमें चलना है, जैसे वो कहता है वैसे करना है, उसकी आवाज में ज्ञान है। आज समझ में नहीं आएगा पर ज्ञान है, चलना है। आमीन। ज्ञान दिया है प्रभु ने, हमें चलना है, वैसे ही करना है। क्योंकि हम जब उजाले में चलते तो हम कभी भी कुछ गलत नहीं करते। मान लो मैडम ने बोला बेटा ये है ना फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो खाली जगह हिंदी में कहते रेगिस्तान, लिटिस्तान, रितस्थान। तो जो जगह होती है भरने की, मान लो बाजू में प्रिंसिपल या सर खड़ा हो और वो कहे बेटा लिख ले, तो आप बिना सोचे लिखते हो या क्या करते हो, वही लिखते हो जो उसको कहता है। क्योंकि आपको पता है वो ज्ञानी ने उजाला दिया, उसने तो पेपर बनाया और वो कहता है यहाँ पे लिख, ये लिख, ये लिख, ये राइट है, राइट लिख, ये रॉन्ग है, ये एक है, बी नहीं ये है। तो वो जो बोलता है वो कहते हैं हम उसके उजाले में चलते, तब हम कभी भी गलत नहीं करते हैं। गलती होती नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने कहा है तो सीधा ही होगा। आमीन। इसीलिए लिखा है जो उजाले में चलता है वो पाप नहीं करता, क्योंकि वो उजाला देता है, उसकी वो समझ देता है, वैसे ही आप करते हो, इसीलिए कभी भी गलती होती नहीं है। आमीन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद में लिखा है जैसे वो उजाले में, वैसे आप यदि उजाले में चलो तो आप शुद्ध होते जाओगे। उसका लहू, यीशु का लहू जो उसने बहाया है, उससे आप धुल जाते हो, आपके सारे पाप माफ होते हैं। आमीन। आप गलती नहीं करते हो जब आप उजाले में चलते हो। आमीन। तो हमें उजाले में चलना है, अंधेरे में नहीं चलना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की बातों सुनकर वो जो ज्ञान देता है वही करना है। शब्द पालन करा माओ से, सुना है ऐसे? नहीं सुना? देखा, ये कई बार लोग सुन लेते तो तुम नहीं सुना यार, सुने थे? ये नहीं आए थे? सुना है? अब गए थे एक जगह पे तो सारे गांव पता नहीं सा, तो बोले हाँ आ जाओ। तो वहां पे गए तो बोले शब्द साहेब तुम्हारा पालन करवाओ से। तो प्रभु के बात जो है कई बार होते ऐसे जीन निकलते ना उसमें से, फिर बोलते आका कहा मारू डाका, बोले सुन तो एक भी जैसे बोलता है ऐसे। तो ये याद रखना है, यदि वो साधारण आत्मा जो बुर्र करके बोलते हैं उसकी लोग सुनते, 4 रास्ते पे जाना, ये रख देना, वो कर देना, ये पहन लेना और मत करना, ऐसे ऐसे शब्द वो सारे आत्मा का यदि हम पालन करते तो ये प्रभु जो है उसका ज्ञान लेके क्यों ना बढ़े। वो जो कहता है वही हमें करना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हम अंधारे में नहीं चलेंगे।
जैसा वो कहता है। जब हम हमारी कुछ सच हमारी सोच में चलते तब हम धोखा खा सकते, पर प्रभु के साथ उजाले में चलना है। एफएससी 5:8 में लिखा है, तुम पहले अंधकार में चलते थे। अंधकार में यानी आप जो करते थे, फिर सक्सेस होता था, कई बार होता था, फिर बोले कई बार नहीं होता था। तो हमें इतनी समझ नहीं थी, या हमें इतनी, गुजराती में खातरी बोलते, हिंदी में बोलते, ये पुष्टि करवा लो। अच्छा, तो हमें इतनी समझ नहीं थी पहले, तो हम कुछ भी करते थे और हम अंधेरे में चलते, ऐसे माना जाता है। हमें कुछ सोच आए और हम ये कर ले तो वो है अंधेरा, प्रभु कहे और करे तो वो है उजाला। आमीन। यहां पे लिखा है 5:8 में पौलुस कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब आप प्रभु तो में पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अभी आप प्रभु के भीतर ज्योति हो, आप लोगों को उजाले देते हो। आप लोगों को ऐसी राय देते थे जो आपको पता नहीं है। देखो कई लोग, क्या होता है, शादी करने की बात होती है तो जो शादीशुदा नहीं होते वो कहते हैं कर ले शादी, कर ले शादी। देखो वो जो शादी नहीं किया वो लोग घोड़े पे चढ़ा के टेंग 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 करते, देखना। और जो शादीशुदा होता है वो यहाँ उभर माँ बजुआ, वो ऐसा करके वो राय नहीं देता है कि तू घोड़े पे बैठ, यहाँ बैठ, वो उनके साथ ही बैठ खड़ा रहता है। तो जो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, वे सलाह देते रहते हैं। अंधारे में हम चलते थे पहले, अब प्रभु के साथ जुड़े, प्रभु के साथ जुड़े तो उजाले में आया। आमीन। तो यहां पे लिखा है, आप अब उजाले के बच्चे हो, क्योंकि उजाला कहता है आप चलते हो तो बच्चे हो गए हो। आमीन। आप भी लोगों को थोड़ी थोड़ी रोशनी देते हो, ये अच्छा नहीं है, ये करना चाहिए, ये तो बोलिया करे, ये तो बोलता रहे, ये तो साहब है बोलता रहे, उसका तो काम है बोलना। नहीं, उजाला देने वाला उजाला देता है, रोशनी देने वाला सूरज जो है वो रुकता नहीं है, रोशनी देता है। आपको नहीं लेना है तो घर बना के अंधेरा कर दो, पर वो तो रोशनी देता है। ऐसे उजाला जो है वो देता है उजाला। यूहन्ना की सुसमाचार 8:12, उजाले पे हमें विश्वास करना है। आमीन। प्रभु यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। मैं जगत की ज्योति हूं, आपको टॉर्च मारता रहूंगा, ये कर वो मत कर, यहां कर वो मत कर, यहां जा वहां मत जा, ये सारी उजाला उजाला देता रहता है। प्रभु ने कहा मैं जगत का उजाला हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा, यानी मैं जो कुछ कहूं वो कर ले, उजाले मेरे पीछे चल रहे। प्रभु कहता है वह अंधकार में न चलेगा। वो अंधकार में नहीं चलेगा, उसको समझ में आएगा कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, क्योंकि जो मुझे सिखा रहा है वो सच्चा है, वो उजाला है, उसको आगे का पता है। उजाला पता है कैसा होता है, एक डिम लाइट होती है, थोड़ी रोशनी देती है। आप अपना सोच होगा ना, आप सोचोगे तो देखो 2 साल के बाद ये होगा, ये पकेगा, वो होगा, यहाँ पे हमने बैंक में डाला है तो ये होगा, पोस्ट में डालो यहां पे ये होगा। ऐसे जो सोच चलती है तुम्हारी डिम लाइट जैसी है, यानी थोड़ी देख पाते हो 1-2 साल तक। प्रभु का रोशनी, आप मान लो कोई बड़ा बुजुर्ग हो, वो और ज्यादा सोचाएगा, बताएगा, देख 2 साल की बात छोड़, 10 साल की बात करता हूं तुझे। वो और उजाला देता है और प्रकाश देता है, और प्रभु अनंत जीवन का प्रकाश देता है। यहां सेवा, वहां सेवा, यहां सेवा। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु के उजाले में प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मेरी बातें सुनो, आप करोगे, आप चलोगे। हम प्रभु को मानना है, उजाले में चलना है। आमीन। तो आज से मैं प्रभु में चलूंगा, प्रभु की बात सुन के चलूंगा, उजाले में चलूंगा। आमीन। वो हमें कभी भी अंधेरे में, खड्डे में नहीं डालेगा, ऐसी सलाह न देगा जिससे हमें तकलीफ हो, ऐसी सलाह कदापि न देगा। दूसरी बात, सच्चाई में चलना है। बोले मुझे सच्चाई में चलना है। ये क्या है, सच्चाई क्या है? पहला राजा 2:4 यहां पे लिखा है कि ये जो, पढ़ो। और यहोवा अपना वह वचन पूरा दाऊद, करे हाँ, जो उसने मेरे विषय में कहा था,
यदि तेरी संतान यदि तेरे संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे हाँ कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे। प्रभु कहता है यदि वे मेरे सम्मुख दिल से, फिर लिखा है सच्चाई से चलेंगे, तो तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कमी न होगी। तो प्रभु भेजता रहेगा ऐसे अच्छे अच्छे यदि पैदा हो कि वो सच्चाई में चलते ही हो, तो कभी भी घटी न होगी। और ये क्या है सच्चाई में चलना? भजन संहिता 86 पढ़ो 11 पद, सुनो सुनो। हे यहोवा, हे प्रभु यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, मुझे मार्ग दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। आमेन। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। तो देखो यहां पे दाऊद कहता है मुझे सच्चाई में चला। ये सच्चाई में चलना यानी क्या है? गलाती 2 अध्याय 14 पद में लिखा है कि जब पौलुस आया, पतरस बैठा था कई लोगों के साथ, और यहां पे लिखा है 14 पद में, मैंने देखा कई लोग सुसमाचार के अनुसार चलते हैं, कहते हैं प्रभु प्यार करता है और वो भी प्यार करता है, प्रभु हरे को माफ करता है, और वो भी अपने जीवन में बताता है हरे को माफ करना है। 14 पद, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, सुसमाचार देते पर वो जो मानते वही अनुसार नहीं चलते हैं, तब मैंने सबके सामने केफा यानी पतरस को, केफा से कहा, केफा से कहा, जब तू यहूदी होकर, देख पतरस तू यहूदी है, यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है, अन्य जाति के समान व्यवहार क्यों करता है? ये क्या है? ये तो वो ढेड़े बोलते, वो करते हैं जो एकदम नीच प्रजा के करते। अरे मैं जेंटल बन बेटा, क्या है? मैंने देखा कैफा तू ये टेढ़े लोगों के समान हम सुसमाचार पाया हुआ। प्रभु ने क्या सिखाया? प्यार। तो प्यार, डरना नहीं, डरो मत। तो डर क्यों गया हमें देखकर? फटी क्यों तेरी? ये क्या है? इनके तू जानता नहीं ऐसे भी बिहेव क्यों करता है? कई बार होता है ना, मैं नहीं जानता इनको, अरे ये तो मैसेज चलता है, मैसेज कर, मैं जानता नहीं, सुना होगा कैसे मैसेज होते थे। अबे ओ मैं देखू यहां से वहां, यहां से कहां से गया, अबे ओ सुना ऐसे मैसेज? नहीं सुना है? देखो ऐसे सुना है, अबे ओ ऐसा करके तूने सुना है अरुणा? अबे ओ मैसेज सुना है ऐसा आवाज? अरुणा सुना होगा कि उसके घर पे है वो आवाज। अबे ओ हमें पता नहीं चला किसने कहां मैसेज किया, फिर बोले मैं नहीं जानती उसको। अरे तू मैसेज, नो ये क्या? सच्चाई। तो यहां पे पौलुस कहता है पतरस सच्चाई नहीं है, हम सुसमाचार देते, हमने जो बोला वही हमें मानना भी है। मैंने केफा को, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल से नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, हाँ? जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान अन्य जातियों के समान चलता है, हाँ? और यहूदी के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदी के समान चलने को क्यों कहता है? तू क्यों कहता है ये लोगों को, अन्य जाति को, कि हमारे समान चलो? ये सारा करने का है, तू खुद यहूदी समान नहीं चलता है। तो यहां पे ये देखते हैं सच्चाई में चलना, यानी कोई यदि न्याय करे तो आप गलत ना होने चाहिए, और आप जो मानते हो वो अनुसार चलना, आप जो बोलते हो वो अनुसार चलना, आप जो सिखाते हो वही अनुसार चलना। आप कहते हो प्रभु की बुद्धि, प्रभु की बात, प्रभु की आज्ञा हमें माननी है, और खुद बाइबल न पढ़ते हो तो गलत। आप सिखाते हो बाइबल पढ़ना और खुद बाइबल नहीं पढ़ते हो तो ये गलत है। आप चलते नहीं हो, सच्चाई से नहीं चलते हो। 1 यूहन्ना 5 1 अध्याय 6 पद, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो यहां पे लिखा है यदि कोई कहे मैं संगति प्रभु के साथ हूं और फिर भी प्रभु की बात ना सुने तो प्रभु के साथ नहीं है, ये समझ आता है। अंधेरे में चलने वाला कैसे कह सकता है कि
मेरी संगति प्रभु के साथ है, मेरा कांटेक्ट प्रभु के साथ है, तो वो झूठ बोलता है, सच्चाई में नहीं चलता है। यदि कोई कहे मेरी संगति प्रभु के साथ है, तो हम देख सकते हैं सच में प्रभु के साथ संगति है। 2 यूहन्ना 1:4। मैं बहुत आनंदित हुआ यहां पे यूहन्ना कहता है मुझे बड़ी आनंद मिला, खुशी मिली कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए तो पाया। मैंने कई बच्चे देखे तेरे, एक भाई को यहाँ पे यूहन्ना लिखता है, मैंने कई बच्चे तेरे देखे सच्चाई में चलते थे। बहुत अच्छी बात है, प्रेज़ लॉर्ड। यानी जो मिला, आज्ञा मिली, वो अनुसार चलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। तो प्रभु चाहता था अपने लोग सच्चाई में चले, और यदि वे मान लो कोई कहता मैं चेला हूं, मैं धार्मिकता में नहीं मानता, चेला हूं, तो चेले तो दिखते नहीं है, चेले समान नहीं लगते हैं। हम प्रभु के चेले तो चेले समान नहीं है, दिखते हैं। लोग कहते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, चर्च में मानते नहीं, चर्च में नहीं मानता। ये कैसा विश्वासी, ये सच्चाई में नहीं चलता। ये कहता है कि प्रभु ने कलीसिया बनाई, कलीसिया बना रहा है, या कलीसिया में लोगों को जोड़ रहा है, पर कलीसिया में ये मानता नहीं है। पर नहीं बोलता है प्रभु ने कलीसिया बनाई, पर सच्चाई में नहीं चलता है, क्योंकि बोलता है प्रभु ने कलीसिया से प्यार किया, मंडली से प्यार किया, पर मंडली के साथ तो उसका कोई व्यवहार ही नहीं है इंसान का, तो वो झूठ बोलता है, वो सच्चाई में नहीं चलता है। हमें सच्चाई में चलना है, हम जो माना है वही मानना है। आमीन। एक सवाल जो था हमें, जो मूसा के विषय में, हमें पता है मूसा ने लकड़ी मारी, पहले भी मारी। एक मैसेज सुन रहा था, उसमें वो भाई ने बोला पहली बार इसलिए प्रभु ने मारने दी क्योंकि एक बार तो प्रभु ने कहा है मैं एक बार क्रूसित हो गया हूं, दूसरी बार क्यों क्रूसित मुझे करते हो। तो ऐसा जवाब था। एक बार लकड़ी मारी थी चट्टान को, तो प्रभु ने अभी मारना मत, ऐसा थोड़ा बोला। क्या लोग समझाते सिखाते हैं। तो ये चलता है, और ये बाइबल में कुछ नहीं लिखा है, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है कि चट्टान पे लकड़ी मारी इसीलिए मूसा प्रभु के चुना हुआ देश में प्रवेश न कर पाया, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर लोग कहते हैं ऐसा। आज संसार में बहुत सारा झूठा फैल चुका है, हमें सच्चाई में चलना है। आमीन। यदि हम मानते हैं कि परमेश्वर पास्टर देता है, तो हम कहते हैं कोई पास्टर ही नहीं देता। हम कहते हैं संसार में कोई पास्टर ही नहीं है, हम ये कहते हैं। और क्या कहते हैं, प्रभु पास्टर देता है, पर फिर भी हम क्या कहते हैं, पास्टर आज तक मैंने देखा ही नहीं। तो चलो प्रभु आप दो, आप दो, आप दो, झोली भर के दो। बोलते हैं, मानते नहीं है। हम कहते हैं मैं परमेश्वर मानता हूं, डर, मैं नहीं डरता किसी से, गलत। आप प्रभु से नहीं डरते और कहते हो मैं परमेश्वर में मानता हूं, गलत। यदि परमेश्वर में मानते हो तो सच्चाई में चलो, मैं हर वक्त मानता हूं। ऐसा ही नहीं कि सब लोग हो तभी डरना, या फिर आराधना करने के समय ही डरना, हर वक्त डरना। कुछ ऐसा ना हो जाए अकेले हो तभी भी। उदाहरण तौर मैंने बोला मैं चाय नहीं पीऊंगा, और मान लो किसी ने चाय दे दी और मैं बोलूं कोई दिखता था नहीं, पी लो, नहीं, कभी भी नहीं होगा। क्यों? मैंने प्रभु से बात करी, तुमसे क्या बात करी। ऐसे जो डरता है, प्रभु से डरता है, तो प्रभु से हर वक्त, अकेला हो कहीं पे भी हो, वो प्रभु से डरेगा। आमीन। तो ये कहते हैं कि सच्चाई में चल रहा है। ये 3 यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 3 पद में फिर से यूहन्ना कहता है, मैं, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर यूहन्ना कहता है कई भाई आए मेरे पास, और वहां तेरी मंडली में भाई, औरत और स्त्री तेरी कलीसिया की चर्चा करी, जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। देखो मैं आनंदित हुआ, सुना जब कि भाई प्रभु में चल रहे हैं। आमीन। सच्चाई में चल रहे, जैसा मैंने सुना ये लोग ने देखा भी कि भाई बराबर है। प्रेज़ लॉर्ड। हम मानते त्रिएकता में, और प्रार्थना क्या करते पता नहीं। ये है सच्चाई। आप क्या सच्चाई, आप जो बोलते हो वही है या नहीं। आप मानते हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ऐसे बोलते हो, फिर बोलते यीशु बाप, सांभो ना यीशु बाप, पवित्र आत्मा बाप, पवित्र, ऐसे भी बोलते यहोवा बाप। ऐसे भी कोई प्रार्थना करने वाले देखना, परमेश्वर पिता, हालेलुया जैसे बोलते ना, ऐसे परमेश्वर पिता, ऐसे करते रहते, समझ ही नहीं है।
सच्चाई नहीं है। सच्चाई में चलना है, आमीन। उजाले में चलना है, सच्चाई में चलना है। भजन संहिता 15 अध्याय 2 पद में लिखा है, वह जो सीधाई से चलता जो सीधाई से चलता है और धर्म के काम करता है और धर्म के काम भी करता है और हृदय से सच बोलता है। और हृदय से बोलता है, सच बोलता है, आमीन। तो जो बोलता है वो भी दिखना जरूरी है। 3 यूहन्ना 1:4 में लिखा है, मैंने बड़ा अनुग्रह देखा। 1:4, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं देखो यहां यूहन्ना कहता है मुझे बड़ा आनंद है। कौन सी बात पर? कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। आमीन। तो गवाही देने चाहिए लोग कि ये सच्चाई में चलता है, हमें नहीं, पर प्रभु के लोग गवाह दे ये जो बोलता है वो करता है। आमीन, आमीन। तो सच्चाई में चले ऐसे माना जाता है। हम बोलते हम करते नहीं तो हम गलत है, हम सच्चाई में नहीं चलते। और तीसरी बात, हमें प्यार में चलना है। प्यार में चलना यानी क्या? प्यार परमेश्वर को करना, प्यार संसार के लोग जो प्रभु में है, संसार में, ये जगत में है, प्रभु के लोग, उनसे प्यार करना, प्यार में चलना, हर वक्त प्यार में चलना। एफएससी 5:2 में लिखा है, और प्रेम में चलो, कैसे प्रेम में कैसे चल सकते हैं? जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया मसीह ने तुमसे प्यार किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके तो बलिदान आज कर से दिया। हमें प्यार में चलना है, आमीन। कैसे? मसीह समान चलना है, प्यार में चलना है, आमीन। 2 यूहन्ना 1 अध्याय का 6 पद पढ़ो तो वहां पे भी यही लिखा है। और प्रेम यह है क्या है प्रेम? कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। तो प्रभु से प्यार करना है, खिटपिट नहीं करनी है, प्यार प्यार प्यार। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी आमीन। चाहिए। प्रभु की जो आज्ञा है वो मानना है, चुपचाप मानना है, वही प्यार है, आमीन, आमीन। प्यार में चलना, प्रभु का प्यार ये है, तू जैसे अपने आप को प्यार करता है, अपने जो पड़ोसी, अपने पड़ोसी बोलते हिंदी में भी, पड़ोसन नहीं, वो पिक्चर आता पता नहीं मेरे को ये पड़ोसन क्यों था। तो पड़ोसन, पड़ोसन सही वर्ड है ना, पड़ोसी, ओके, गुजराती पड़ोसन है ना। हाँ એવું છે। તો પડોશીમાં પડોશી नहीं नहीं, मान लो गुजराती में पड़ोसी એટલે आदमी है, तो पड़ोसी पाड़ोसी એટલે એની વાઈફ હોય એ પાડોશી। પડોશી અને એની વાઈફ નું નામ શું થાય? પડોસણ। એ હિન્દી છે, ગુજરાતી બોલો। पड़ोसी ने पड़ोसी। चलो, प्रभु का वचन कहता है आप प्यार करो। किसको प्यार करो? परमेश्वर को प्यार करो, आमीन। तो कहते भाई ये प्यार में चलता है, आमीन। मुझे बोलो, मुझे प्रभु में चलना है, प्यार में चलना है, यानी परमेश्वर को प्यार करना है, बेहद प्यार करना है, और जैसे मैं खुद को प्यार करता हूं, प्रभु में जो है उनको भी मुझे प्यार करना है, आमीन। तो कहेगा भाई प्यार में चलता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे में प्यार कम होना नहीं चाहिए। प्यार परमेश्वर की ओर से उंडेला जाता है, और परमेश्वर जब देता है तो वो टिकता है, रहता है और आता है, कभी खत्म नहीं होता है। रोमन की पत्री 14 अध्याय 15 पद में लिखा है, मेरे भाइयों, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, चलो उसको दुख होता है, मैं खाता हूं तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं तो चलता। प्रेम के रीति से नहीं चलता है, तो प्रेम से चलना है, आमीन। किसी को तकलीफ होती है, ये मेरे सामने देखते क्यों करता है, तो नहीं देखो, पर मैं देखूंगा, उसको नहीं देखना दे, मैं ये क्या है? प्यार। प्यार यानी उसको तकलीफ होती है तो बुझा दो, हटा दो, दूर करो, आमीन। प्यार में चलना यानी किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे लिए कोई इरिटेट, इंग्लिश वर्ड है, गुजराती में कहते परेशानी, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। कई बार होते हैं, देख मैं जाऊंगा ना, खड़ा हो जाए, खड़ी हो जाएगी, देख चलिए खड़ी है, मैं ऐसे करता हूं। परेशान नहीं करो, किसी को मत परेशान करो। कई को ऐसी आदत होती है परेशान करने की आदत। कई दुकान चलती है तो वो बाजू वाला दुकान वाला खड़ा हो जाए, હું ચાલે બધું બરાબર છે,
तो यार ये कहाँ है पनौती, अभी कोई धंधे भी नहीं आएगा। ऐसे परेशान नहीं करना है, प्यार में चलना है। आमीन। हमारी वजह से कोई भी दुखी ना हो। अगर उसको दुख हुई होता है, खड़ा हो जाओ। आमीन। खाने पे भी खाते हो, उसको तकलीफ होती है, मत खाओ, बाहर जाके खाओ। आमीन। खाओ ऐसा नहीं, पर परेशान मत करो। प्यार का नियम नहीं है। यदि कोई अपने भाई को दुखी करता है तो वो प्यार का नियम नहीं है। तो हमें प्यार में चलना है। मसीह में चलना, मसीह में चलना, ये तो कई बार सुना है, पर प्यार में चलो, उजाले में चलो और सच्चाई में चलो। प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 42 पद में लिखा है, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। देखो, परमेश्वर से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर का प्यार ही तुम्हारे में नहीं है। 15:9 में प्रभु ने कहा, जैसे मैं पिता से प्यार करता हूं, उसके प्यार में बना रहता हूं, ऐसे आप भी मेरे प्यार में बने रहो। आमीन। प्यार में रहो। मसीह में चलते हो, प्यार में चलो। प्यार यानी प्रभु के लोगों से बेहद प्यार करो, परमेश्वर को बेहद प्यार करो। आमीन। प्रभु ने कहा, जो मुझसे प्यार करता है मुझे, वो परमेश्वर को दिया अनुसमान है। और एक बात देखते हैं, हमें चलना है प्रभु के साथ चलना। ये प्रभु के साथ चलना क्या है? यानी नम्रता से चलना कहो, विश्वास से चलना कहो, विश्वास योग्य बन के चलना कहो, आज्ञा मानकर चलना कहो, नम्रता में चलना कहो। तो बोले प्रभु के साथ यदि आपको चलना है तो ये बात को याद रखना है, नम्रता में चलना होगा। उसके साथ ही चलना है, हाथ पकड़ के चलना है। यदि उसके साथ विश्वास से चलना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। वो कहे ये कर, कुछ मत बोलो, कर दिया। और आपको विश्वास योग्य बताना है कि मैं भी विश्वास योग्य हूं, मैं गद्दारी न करूंगा। आमीन। आज्ञा भी माननी है, समय पे चलना है। वो जैसा कहता है वैसे समय पे चलना है। पहला राजा 2 अध्याय 4 पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे, हाँ, जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे, हाँ, कि, चाल के विषय में सावधानी रखनी है कि अपने संपूर्ण हृदय देखो, मेरे साथ चलना है तो संपूर्ण हृदय से चलना है। प्रभु परमेश्वर कहता है, और संपूर्ण प्राण, और संपूर्ण प्राण देके मुझे साथ चलना है। संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे मेरे साथ सम्मुख तो चलते रहे। सच्चाई में नित्य नित्य चलना है। तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। आमीन। तो यदि परमेश्वर के साथ चलना है तो दिल से, साफ मन से, पूरे दिल से चलना है। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा रिश्ता कम करो प्रभु, नहीं। हमें यदि प्रभु के साथ चलना है तो पूरे दिल से चलना है। यशाया 30 अध्याय 21 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, सुनो आप, और जब कभी तुम दाहिनी या बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आमीन। प्रभु के साथ चलना है तो दाएं न बाएं मुड़ना है, जैसा कहे वैसा चलना है। यदि आपको प्रभु के साथ चलना है, कई बार लोग कहते हैं मैं प्रभु के साथ चलता हूं, पर दाएं भी मुड़ते हैं, बाएं भी मुड़ते हैं, दिल से नहीं चलते हैं, सच्चाई से नहीं चलते, तो वो प्रभु के साथ नहीं चलते हैं। यूहन्ना 7 अध्याय 6 पद, वहां पे चेल उसके भाई ने, यीशु के भाइयों ने कहा कि प्रभु, भाई यीशु, आप जाते नहीं हो? यहां अभी जो मांडवा पर्व हिंदी में है, हिंदी में क्या बोलते हैं मांडवा पर्व को? बहुत अच्छा, सबको आता है, बहुत अच्छा। तंबू का, मुलाकात नहीं, तंबू का बोलते, तंबू का पर्व वहां पे है, वो है झोपड़ियों का पर्व। झोपड़ियों का पर्व, यस, झोपड़ियों का पर्व। वो जब आया तब यीशु के भाइयों ने कहा कि चल मेले में, चल मेले में। तो प्रभु ने कहा मुझे बुलावा नहीं आया है। 6 पद, तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं मेरा आया, समय नहीं आया है, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। हाँ, तुम्हारे लिए तो सब समय है, आप जा सकते हो, आ सकते हो, मेरा समय आया नहीं है। तो प्रभु परमेश्वर के साथ चलने वाला वो आवाज आए फिर चलता था, उसके पहले उसके बाद में नहीं जाता था। यूहन्ना 11 अध्याय 1 पद पढ़ो, यहां पे लिखा है लाजरस बीमार था, कहलवाया, बहनों ने कहा बीमार है आ जाओ, बीमार है आ जाओ, और प्रभु वहां का वहां ही रहा। 5 पद में लिखा है, मार्था मरियम से, लाजरस से प्रभु प्यार करता था। 6 पद में, जब सुना कि लाजरस बीमार है
तब वहां पे प्रभु 2 दिन वहीं रहा। बोलो पिता जाऊं, बोलो पिता जाऊं, बोलो पिता जाऊं, आप बोलो जाऊं। तो 2 दिन प्रभु वहीं ठहरे। 7वां पद, इसके बाद प्रभु ने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चलो यहूदिया को जाए। आवाज आई। 17 पद, वहां पहुंचने पर प्रभु यीशु को यह मालूम हुआ जब कि लाजर बैठानी आने लगे, मालूम हुआ कि 4 दिन हो गए लाजरस को मरे हुए, और सारे लोग बताया प्रभु आया है, प्रभु आया है। 18 पद, बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। हाँ, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति 41, देने के लिए आए थे। 41 सुनो। प्रभु गांव में आया। प्रभु जैसे आया, मार्था दौड़ के गई, मरियम नहीं गई, और ये सारी कहानी है। और प्रभु और ये मार्था मरियम दोनों को मिले और वे कब्र के पास आते हैं, और प्रभु वहां पे देखता है कब्र के पास एक बड़ा पत्थर लगा था। 41, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। प्रभु ने कहा ये पत्थर को हटाओ, और लोगों ने पत्थर को हटाया। प्रभु यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा हे धन्यवाद पिता, करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे भेजा। हाँ, भेजा, इधर भेजा। कब का प्रार्थना करता था, भेज भेज भेज। पढ़ो, मैं धन्यवाद करता हूं। पढ़ो, कि तूने मेरी सुन ली है। क्या सुना? मैं जानता था कि तू क्या सुना तूने? परमेश्वर पिता, तूने क्या सुना? मैं जानता था तू मेरी हर वक्त सुनता है। क्या सुना? परंतु जो भीड़ आसपास ये खड़ी है, आसपास जो भीड़ खड़ी है, उनके कारण मैंने यह कहा, क्या? जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यहां आया ना, यहां गांव में आ सकता हूं, पर नहीं। तो ये चलने वाला जो है, परमेश्वर से चलने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला जो कुछ है, जो कोई है, वो बोले, प्रभु बोले और जाता है। बस इधर से घूमते थे आगे, गला इधर ही जाना है। आमीन, आमीन। तो ये जो चलना, प्रभु के साथ चलना, यानी वो भेजे तो जाना। हमें पता है यूना को भेजा गया, यशाय को भेजा गया, बाइबल के जो भी नबी थे भेजे गए, मूसा को भी भेजा गया। मूसा ने बोला मुझे शादी करनी, मुझे बस घर संसार बनाना, मुझे भेजा ना, वापिस वहां जा। तो भेजता है और जाते हो तो लिखा ऐसे समझो कि प्रभु चलाता है आपको। आमीन। प्रभु के संग चलना। प्रेरित काम 10 अध्याय 38 पद में लिखा है, यीशु मसीह को पिता ने, ये परमेश्वर ने अभिषेक किया था पवित्र आत्मा से, सामर्थ से, और वो जहां जहां गया ठीक करता रहा, क्योंकि परमेश्वर साथ था। आमीन। तो परमेश्वर साथ चले, परमेश्वर के साथ चलना है तो आवाज सुनकर चलना है। आमीन। इनोक हमें पता है, उत्पत्ति 5:22, परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ चला। क्या लिखा है? मधुसेले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक 300 साल तक प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आमीन। 6 पद उत्पत्ति 9, 6 अध्याय उसका 9 पद। नूह भी धर्मी आदमी। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, आमीन। और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आपको वैसे चलना, परमेश्वर जैसा कहे वैसा चलना। आमीन। यहोशुआ 1:17 में मूसा ने कहा, यहोशुआ ये सारी बातों को तुझे मानना है। और प्रभु कहता है, देख जैसे मूसा के साथ में रहा, मैं तेरे साथ भी रहूंगा, चलूंगा। 17 पद। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, हाँ, वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। लोगों ने कहा, यहोशुआ तेरी भी बात हम मानेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था, वैसा ही तेरे संग भी रहे। तो हम भी तेरे साथ चलना चाहते हैं। यदि मूसा के संग जैसे यहोवा परमेश्वर रहा, ऐसे यहोशुआ तेरे साथ भी रहेगा। हम तेरे साथ है। आमीन। तो चलना, यहोशुआ भी परमेश्वर के साथ चलने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। 2 शमूएल 5 अध्याय 10 पद। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता कितनी था। बड़ी बात है। साथ, यहोशुआ के साथ रहा प्रभु, मूसा के साथ रहा प्रभु,
दाऊद के साथ प्रभु रहा। उत्पत्ति 31 अध्याय 5 पद। यहां पे याकूब के विषय में बात है और कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। मेरा पिता का परमेश्वर यानी ईसा का परमेश्वर मेरे साथ है, ऐसे याकूब कहता है मेरे साथ है। यूसुफ के साथ भी प्रभु था, याकूब के साथ, इसहाक के साथ, अब्राहम के साथ, ये बाइबल के लोगों के साथ प्रभु रहा, क्योंकि ये लोगों ने प्रभु की आवाज सुन के चले। याकूब की बात विषय में जो हमने पढ़ा 31 अध्याय 42 पद। मेरे पिता का परमेश्वर, मेरा पिता याकूब अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और यहाँ पे मेरे कहता है, देख मेरे ससुर प्रभु मेरे साथ है, इसीलिए तू मुझे जाने देता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु के साथ चलना यानी उसकी आवाज सुनना, उसके समय पे चलना, नम्र होके चलना। प्रेज़ लॉर्ड। और एक बात है, विश्वास से चलना, ये क्या है? या फिर कहे प्रार्थना में चलते हैं, वो क्या है? उत्पत्ति 13 अध्याय 17 पद में प्रभु ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तू जहां भी चले तू विश्वास से चल, ये तेरे को मिलेगी, ये जगह मिलेगी, ये जगह मुझे मिलेगी, ये जगह मुझे मिलेगी, ये जगह मुझे, तू चलता रहे। 17 पद। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो चलना, सही में चलना, ऐसे अब्राहम सही में चला और प्रभु ने कहा, देख तू जहां भी पैर रखेगा, यहोशू को भी कहा 6 अध्याय पहले पद में, ये यरीको जो है, ये जो बड़ा नगर, उसके आसपास तुम चलते रहना, 7 दिन तक तुम्हें चलते रहना है। ये हमारी जगह, ये हमारी जगह, 7 दिन चलते रहना। यरीको का कोट और गिर गया। 6 अध्याय पहला पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, यरीको के आसपास के पास यहोशू को कहा गया, तू और जो है दास वे 7 दिन तक चलते रहे और नरसिंगे फूकते रहे। प्रेज़ लॉर्ड। तो सही में चलना आया प्रभु ने कि ऐसे कहते प्रेयर वॉक। प्रेयर वॉक बोलते ना, सुना होगा आपने? प्रेयर वॉक सुना है? नहीं सुना है? हम प्रेयर वॉक करते थे पहले, अब तो तुम्हारा तो वॉक प्रेयर हो गया है। प्रेयर वॉक यानी बाइक प्रेयर भी होता है, यानी बाइक पे भी आप प्रार्थना कर सकते हो, कोई बात ऐसा नहीं कि पैर रखो पर प्रार्थना करते रहो, जहां से भी गुजरो प्रार्थना करते रहो। कई लोग प्लेन में प्रार्थना करते हैं, ये सारी जगह प्रभु आशीष दो, ये सारे लोग पश्चाताप करें, ये सारे बच जाए, बदल जाए। ऐसे भी सेवक हुआ करते थे जो झोपड़ी में अफ्रीका में रहकर प्रार्थना करते रहते थे, ये जगह प्रभु तेरी हो जाए, ये जगह पर प्रभु तेरे दास खड़े हो जाए, ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाए, आपके लोग आपके पास आए, बड़े बड़े चमत्कार हो, ऐसे प्रार्थना। प्रेज़ लॉर्ड। यहोशू भी प्रार्थना करता था, ये यरीको के आसपास, ये प्रेज़ लॉर्ड। प्रार्थना करना ही है, मांगना ही है, यदि प्रभु ने कहा चलना है। यहोशू 18 अध्याय 4 पद। अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा, मैं भेजूंगा इनको 3 जन को, कि वे चलकर देश में घूमे फिरें और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए। देखो भाई, ये बाजू बिन्यामीन को छोड़ेगा अपने, अच्छा, और ये बाजू अबे वहां पहुंचे नहीं, करो विश्वास से, देख लो ये जगह देख लो, ये जगह देख लो, ऐसे करके। 18 अध्याय 8 पद। यहोशू तब वह पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले, उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। 14 अध्याय इसका 9 पद। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, क्या कहा? तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया, यहोशू तू जहां भी पैर रखेगा वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। तो मूसा ने ये बात कह दी थी कि तू जहां भी पैर रखेगा वो जगह तुझे मिलेगी। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये विश्वास की चाल, ये है प्रार्थना की बोल चलना। ये व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 24वें पद में लिखा है,
जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे देखो पड़े चलना है, जो जो जगह पे तू चलेगा वे सब तुम्हारी हो वो जाएगी। तुम्हारी हो जाएगी। हमें जरूरत नहीं है बसाने की, बस्ती बसाने, वो सारा इलाका ही मसीह में आ जाए, कितनी बड़ी बात हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड। पर यह है विश्वास का चलना। हमें आज बोया है, हम मर जाएंगे फिर भी कोई आके वो जगह पे मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग हो जाएंगे। आमीन। तो चलना ही है, प्रभु के आवाज सुन के विश्वास से चलना है। यहोशुआ 1 का 3 पद। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे तुम पांव धरोगे, वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। आमीन। तो ये जो चलते थे विश्वास था कि ये जगह मेरी, ये जगह मेरी, यहां पे प्रभु काम करो, ये जगह पे, ये विस्तार में, ये गांव में आप प्रभु काम करो, शहर में आप काम करो। जब पौलुस भी एक शहर में था, मूर्ति को देख रहा था और वहां पे वो दुखी हो गया। पर प्रार्थना में कि ये सारा जगह प्रभु बच जाए, ये सारे लोग मसीह को पहचाने। आमीन। तो हम भी जहां भी जाए, गांव में जाए, बाग बाजार में जाइए, कहीं पे भी हमें कहना है प्रभु आपके लोग बच जाए। आमीन। यशाया को ये कहा गया, तू चल, अपने कपड़े निकाल के, अपना बदन पे कपड़े निकाल दे, नंगे पैर चल। यशाया 20 2 पद में पढ़ो, 2-3। यशाया 20 का 2 और 20 और 3 पद। उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, हाँ। जाकर अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार कर। अतः उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। ये यशाया चलने लगा। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह ये यशाया जैसे चला है, 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है, कि मिस्र और कुश के लिए चिन्ह और लक्षण हो। ये चिन्ह लक्षण है। तो प्रभु ने भी अपने दास को चलाया। ऐसे प्रभु यदि कहे खड़ा होकर प्रार्थना कर, दुकानों में प्रार्थना कर, अपनी जो दुकान है वहां भी प्रार्थना करना है। आमीन। चलना है, प्रार्थना करना है, घर का ऐसे बात। सुबह सुबह चाय डालने नहीं जाने का रास्ते पे और एक गिफ्ट लेके बाहर 40 से नहीं रखना है हमें, ऐसा वो नहीं करना है। हमें प्रार्थना करनी है। आमीन। जहां कहीं भी हो, आप नौकरी जाते हो, जॉब पे जाते हो तो भी प्रार्थना करो, पढ़ने जाते तभी प्रार्थना करो, बच्चों को बेटा प्रार्थना कर, चाहे प्रार्थना करके जा, स्कूल में चल, ऐसे सिखाना है। घर के बाहर पैर रखने के पहले प्रार्थना करके जा। प्रेज़ लॉर्ड। हर वक्त ये अच्छी जो बात है सिखानी है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के साथ यदि चलना है, मैं 3 बात करूंगा और 3 बात प्रभु को नहीं पसंद है वो करूंगा और समाप्त करूंगा। देखो, प्रभु के साथ यदि आपको चलना है तो आपको विश्वास योग्य चलना होगा, आपको धोखा नहीं देना है। अगर उसके साथ चलना है तो जैसे शादी करते हैं ना, ऐसे उसके साथ यदि चलना है तो धोखा नहीं देना है। 1 राजा 2 पद में प्रभु ने जैसे कहा, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। क्या? यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे, कैसे सावधान? कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इजराइल की नित्य राजगद्दी चलते रहे, पर यानी फेथफुल है, तू नित्य चलता रहेगा। बोल तो मैं तेरे साथ ये आशीष दूंगा। तो प्रभु के साथ गद्दारी नहीं करनी है, चलना है तो। यशाया 38:3। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं प्रभु तू स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से, मैं सच्चाई से खरे मन से चला हूं तेरे साथ, अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। ऐसे करके हिजकिय्याह रोने लगा। तो यहाँ पे राजा रोया और कहा, तूने जैसे कहा मैं देखो विश्वास योग्य रहा कि नहीं। तो हमें प्रभु के साथ यदि चलना है तो विश्वास योग्य होना आवश्यक है। होशिया 11 पद। अप्रैम ने मिथ्या से और इजराइल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है। देखो, छल नहीं करना है। और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है। यहूदा विश्वास योग्य ठहर कर पवित्रता में चलता ही रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु के साथ ऐसे व्यवहार बनाना है, एक अच्छी मित्रता बनानी है कि हमें गद्दारी उससे कभी नहीं करनी है। भजन संहिता 101 और 6 पद में, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर, परमेश्वर कहता है मेरी आंखें दृष्टि कहां पे लगी रही है? विश्वास योग्य लोगों पर, जो विश्वास योग्य लोग हैं उस पर रही है मेरी आंखें। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब यदि आप विश्वास योग्य हो तो प्रभु
आपके साथ चलेगा। दूसरी बात, यदि प्रभु के साथ चलना है तो आपको नम्र होना पड़ेगा। बिल्कुल कच कच कहते, बड़बड़ाना नहीं है। मीका 6 अध्याय 8 पद। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका वो है तुझे क्या बता चुका है मनुष्य? कि अच्छा क्या है, वो बता चुका है अच्छा क्या है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और यहोवा क्या तुझसे ये चाहता है, और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। नम्रता से चलना है। आमीन। बिल्कुल आवाज नहीं उठानी है, बिल्कुल आवाज नहीं उठानी है। डिसीजन में भी कई बार होता है ये रॉन्ग डिसीजन है, नहीं बोलो ही मत। नहीं तो आप पास्टर पे आप पास्टर आ जाओ, मैं नीचे आ जाऊं और साहब जी बोलूंगा, आप जो कहूंगा मैं मान लूंगा। देखो, परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ नम्रता से रहे। उसने चाहा, हमने सुना, अगर यदि उसके साथ चलना है तो विश्वास योग्य बन के चलना है, क्योंकि उसकी नजरें विश्वास योग्य लोगों को ढूंढती है। और दूसरी बात, नम्रता से चलना है। प्रभु ने अब्राहम से कहा मेरे सम्मुख चल, उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद, और परिपूर्ण हो जा या फिर सिद्ध हो जा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तू सिद्ध होता जा। नम्रता आ गई। विश्वास योग्य तेरे में मैंने देख लिया, गद्दारी नहीं करी, कोई दूसरी जगह झुकाए नहीं। और तीसरी बात जो है वो है सिद्ध हो जा। देखो क्या है, प्रभु हमारे में विश्वास ढूंढता है, हम इस पर विश्वास करें। सिद्ध हो जा। कभी भी हमें प्रभु की बातों पर अविश्वास नहीं करना है। निर्गमन 15 अध्याय 24वां पद। लोगों ने मूसा के साथ आके कहा हम मिस्र से निकल के आए और यहां मरने के लिए आया, यहां पानी भी नहीं है। 15:24। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, बकबक करने लगे। हम क्या पिए? तो प्रभु के साथ यदि चलना है तो बकबक नहीं करना है। 16 अध्याय 6-2 पद। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने फिर लगी। से बकबक करने लगी। विश्वास ही नहीं किया कि ये जो लेके आया है वो बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। प्रेज़ गॉड, कितना डरावना है। ये सब छोड़कर हमारी सेवा के लिए खड़ा हो गया है। ये मूसा, लोगों ने बकबक किया। 16 अध्याय 6-7 पद। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो वह सुनता है। वो सुनता है। और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? तो जब हम अविश्वास करते हैं, लगता है ये तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो बहुत गलत बात है। यदि चलना है, जैसे भी चला है चलना है। आमीन। बड़ी देर हो गई, चलते रहो। आमीन। यूहन्ना 6:66 में लिखा है कई चेले प्रभु के साथ नहीं चले, क्योंकि उनको लगा ये हम मान नहीं सकते, ये अपना खून देता है पीने के लिए, ये अपना मांस खाने के लिए देता है, हम नहीं मानेंगे। विश्वास नहीं किया। प्रभु के साथ चलना है तो कचकच नहीं करनी, नम्रता में रहना है। और तीसरी बात, प्रभु विश्वास ढूंढता है, हम विश्वास करें। आमीन। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 7 पद। सुनो 2 कोरिन्थी 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। बोलो, हम विश्वास से चलेंगे। विश्वास यानी आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको कूदने का है। सोचना ही नहीं है, अंधभक्त समझ लो। सोचना ही नहीं है। स्वर्ग है, मान लिया। देखा, मान लिया। देखना है, नहीं मान लिया। ऐसे। आमीन। जैसे कोई कहता है ना कि देखो तुम्हारे खाते में आ जाएगी, तो कैसे विश्वास कर लेते ना, करते हो ना आप। हाँ, मानते हो आप, कैसे मानते हो? तो यहां पे भी गोली देता है कि नहीं डॉक्टर? आप मानते हो? हम भी विश्वास से चलते हैं, तो भले अंधभक्त लगे कोई बात नहीं, पर हम विश्वास से चलना है। प्रभु की बात को मान लेना है। वहां हुई नहीं मिलने वाली, प्रभु ने ना बोला ही नहीं है तो नहीं चाहिए। ओके। उसने बोला, हमने माना, विश्वास की बात है। आमीन। बाइबल के जितने भी लोग थे वे विश्वास से चलते थे। रोमन 1:17। धर्मी क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन बोलो, जीवित विश्वास रहेगा। से धर्मी चलेगा।
तो हमें विश्वास से चलना है। प्रभु ने कह दिया, हमने मान लिया, विश्वास रखना है। गिनती 14 अध्याय का 2 पद सुनो। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। तो विश्वास नहीं किया। हमें विश्वास से चलना है। अब्राहम को बोला, देश दिखाता हूं, चल। इब्रानी 11:8 में लिखा है, और वो विश्वास करके चला। कहां जाता था? पूछा नहीं। कितनी देर लगेगी? पूछा नहीं। कब पहुंचेंगे? पूछा नहीं। कितना दूर है? पूछा नहीं। कैसा देश है? एक बार फोटो दिखाओ। नहीं, कई बार फोटो देखेंगे ना, 2-3 बार बात करें, 1 महीना बात करें, मैं पहचान लूंगी। गलत। कोई 1 घंटे में किसी को पहचानता नहीं, 5 मिनट में भी आप पहचान नहीं पाओगे। आप नहीं पहचान पाओगे। कई बार होता है ऐसे, हम जब गीत गाते ना, आराधना करते, तब किसी में बुलबुल होता है, बोले ये कहां से आया? पहचाना? अभी पहचाना? ऐसे आपको पहचान नहीं होती है। कहां से? यहूदास का पता है ना, पहचान नहीं होगी। वो भी बोलेगा, मैं भी प्रभु तेरे नाम में भूत निकल गया, और सब बोलेंगे वाह शाबाश यहूदा। प्रभु बोले, एक जन शैतान है। कौन है? कौन है? क्या मैं हूं? विश्वास अब्राहम ने कर लिया। चुपचाप नम्रता से प्रभु के साथ चलना है, तो विश्वास रखना है, वो जो कहता है वो सच है। आमीन। इब्रानी 11:24 में बहुत बड़ी बात है, मूसा बड़ा हुआ विश्वास से। फारून मेरा बाप नहीं है, नहीं ऐसा दिखता नहीं, तो मुंह देख, आईने में देखा था तो जा फारून के आगे खड़ा जा, देख हाइट बॉडी देख, बराबर है तू। उस पे ये तेरा बाप है, मानता नहीं है। एक परिवार का तू हिस्सा है, इसको मानता नहीं है। विश्वास आया। 24वां पद। विश्वास ही से मूसा ने विश्वास से ही मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र वो तेरा कहलाने घर से नहीं इनकार है, किया। वो तेरा घर नहीं है, वो तेरा घर नहीं। तो मेरा घर कौन है? मेरा घर कहाँ है? आमरोन। और तेरा भाई 3 साल बड़ा, तेरा भाई 3 साल बड़ा, हारून। तो मूसा विश्वास आवाज सुनकर, आमीन। तो विश्वास सुनने से आता है, और मूसा मान लिया और लात मार के निकल गया। प्रेज़ लॉर्ड। कितनी बड़ी बात। पूछा भी नहीं कि पापा तुम ही हो ना, खून का डीएनए कुछ कर दिया प्लीज, कि प्रॉपर्टी क्या है? बोले कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये बड़ा है, हारून बड़ा है। देखो इब्रानी 11:30 पद। विश्वास से प्रभु ने कहा, विश्वास से घूमो, चलते रहे, यरीहो का कोट टूट गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये सारे विश्वास से चले, जैसा प्रभु ने कहा, मान लिया। आप जैसे ही मानते हो, ये प्रभु ने पास्टर दिया, आपने मान लिया। कई बार दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, देर लगेगी। रोमन की पत्री 8:14 पद में लिखा है, जो आत्मा से चलते हैं वो परमेश्वर के बेटे हैं। आमीन। हमें पवित्र आत्मा में चलना है। आमीन। और यीशु मसीह जब चला, लूका सुसमाचार 4 पहले पद में लिखा है, प्रभु यहां वहां भटकता रहा, चलता रहा जंगल में। और 14 पद में लिखा है, और वही आत्मा में जो उसको जंगल में लेके गया, वही आत्मा उसको आराधनालय में भी लेके आ गया और कह दिया, ये पढ़ ले। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह भी चला। ऐसे हमें विश्वास से चलना है। आमीन। हम दृष्टि से नहीं चलते, विश्वास से चलते। अंतिम बात कहूंगा, यिर्मयाह 23:22 पद में प्रभु ने कहा, यदि वे मेरे संगति में रहते, मेरे साथ आते, या मेरी आवाज सुन पाते, या वो मुझे मेरी मंडली में यदि होते, तो मैं बोलता, वो सुनते, और वो जाते और सुसमाचार देते, या फिर लोगों को मेरी बातें जाके कहते। तो यदि हम प्रभु के संग है, हम उसकी आवाज सुन के विश्वास करना है, कचकच नहीं करना है, या फिर कहेंगे बड़बड़ाना नहीं है, या फिर विरोध नहीं करना है, उसकी बात सुनना है और करना है। आमीन। तो कहेंगे मैंने विश्वास किया। नम्र होना है, विश्वास करना है, और विश्वास योग्य रहना है। आमीन। अंतिम 3 बात, हमें नहीं चलना है संसार के लोग जो कहते हैं वो अनुसार नहीं चलना है। दुष्ट आत्मा जो आत्माएं हमारे साथ बात करती है, उसका भी सुन के नहीं चलना है। और न ऐसे लोग जो चमत्कार बताए, वो भी नहीं मानना है। व्यवस्था विवरण 13:1-2 में लिखा है, सुनो, यदि कोई नबी आके कह दे ये होगा वो होगा, तुझे ये करना है वो करना है,
तो आपको वो झूठे भविष्यवक्ता को मार देना है, आपको उसका नहीं सुनना है। हम संसार की बात सुन लेते हैं, संसार में चलता है गरबा, हम भी चले गरबा, संसार में ये गीत चलता है, ये हम गीत चलते हैं। ये नहीं करना है, हमें उसके अनुसार नहीं चलना है। कई सारी बाइबल में वचन है, 12 अध्याय रोमन की पत्री 12 अध्याय 2 पद में लिखा है कि संसार का जो अनुसार चलते वैसे आपको नहीं चलना है। यिर्मयाह 10 अध्याय का 2 पद, ये अन्य जाति जो लोग हैं उनके पास से नहीं सीखना है। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, उनकी चाल मत सीखो, न उनके सामने आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। विस्मित मत हो, ना उनकी कुछ भू करे तो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। वो तुम कुछ करोगे ना सूरज को तो वो बोले गड़ा तो रोक लिया। ये तो देखो, वो तुमसे विस्मित हो जाएंगे, आपको नहीं होना है, उनके पीछे नहीं जाना है। आमीन। हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। हज़िकेल 16 अध्याय का 47 पद, यहां पे लिखा है ये अन्य जाति ये जो लोग हैं उनके अनुसार आपको नहीं करना है, क्योंकि प्रभु को बड़ा गुस्सा आता है। तू उनकी सी चाल नहीं चली, बोलो मैं नहीं चलूंगा उनकी चाल, और न उनके से घृणित कामों की से संतुष्ट वो जो हुई। करते हैं परमेश्वर को बड़ा दुख होता है, वैसे काम आपको नहीं करना है। यह तो बहुत छोटी बात ठहरती, परंतु मेरा सारा चाल चलन उनसे भी अधिक बिगड़ गया। देखो, थोड़ा थोड़ा आपका जीवन भी सारा बिगड़ जाता है। ये है कि हम बर्बाद हो जाते हैं, हमें नहीं चलना है संसार की चाल। और जो पहला करंथ 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, पौलुस ने कहा ये जो लोग हैं वो भूतों से चलते हैं। कोई उनको बोलता है, आत्मा दर्शन देता है और वो अनुसार वो चलते हैं। पहला करंथी 12 अध्याय 2 पद, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए गूंगी जाते थे। मूर्ति बोले वो नहीं सुनना है। आमीन। दर्शन में आ गया कोई भगवान देवता आ गया और हम बात सुन के चलना नहीं है, तो आत्माओं से नहीं चलना है, दुष्ट आत्माओं से नहीं चलना है, संसार की रीति से नहीं चलना है, या फिर कोई बड़ा नबी आ जाए, झूठा नबी है, उसके अनुसार नहीं चलना है। आमीन। हमें प्रभु के साथ चलना है तो नम्रता से चलना है, प्रभु के साथ चलना है तो विश्वास योग्य बन के चलना है, गद्दारी नहीं करनी है। यदि प्रभु के साथ चलना है तो विश्वास करना है। आमीन। हमें उजाले में चलना है, हमें प्यार में चलना है, हमें सच्चाई में चलना है, और हमें विश्वास से चलना है, या फिर विश्वास प्रार्थना में चलना है। प्रेज़ लॉर्ड। ये बातों को हम याद रखें और प्रभु हमारे साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। ये आज के समय संगति वचनों के लिए धन्यवाद। ये बात है जो आज हमने आपके वचन से अध्ययन किया वो बोई जाए और मेरे हर एक भाई बहन सच्चाई में आ जाए, उजाले में चलने लग जाए, आपके संग चलने लग जाए। प्रभु विश्वास से चलते रहे, आपकी आवाज सुन के चले। सहाय करना, जो नहीं करना है, आपको जो नहीं भाता है, हम संसार की बात सुन के नहीं करेंगे। दुष्ट आत्मा कहेगा हम नहीं करेंगे, कोई भी झूठा आत्मा के कहेगा हम नहीं मानेंगे, पर प्रभु हम आपकी बात मानेंगे, हम नम्र होकर बात मानेंगे, और प्रभु हम गद्दारी नहीं करेंगे, आपके साथ नित्य चलते रहेंगे। सहाय करो पवित्र आत्मा, हमारे साथ रहो, कलिसिया में रहो, लोगों के साथ रहो। हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करना, ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। हम सब कहेंगे आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। परमेश्वर आनंद दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। पिता का प्यार, हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करता है, प्रभु से प्यार करता है, सबके साथ बनी रहे आशीष। आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। चलो
शालोम 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 मेरे भाई शालोम मेरी